नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए से ज़्यादा कुछ अगर मुश्किल है तो वो महागठबंधन में नज़र आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी के लिए ये मुश्किल है कि कांग्रेस को साथ में रखना है या नहीं रखना है, खासकर जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली में भी हो। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के मन में भी एक खटक ज़रूर होगी, एक चिंता ज़रूर होगी दिमाग में कि भाई कांग्रेस का क्या करना है, कांग्रेस को साथ रखें ना रखें। साथ रखते हैं तो मुश्किल, साथ ना रखते हैं तो मुश्किल, यानी आगे कुआं पीछे खाए वाली स्थिति जो है वो कांग्रेस को लेकर जो है इस वक्त आरजेडी में साफ तौर पर नज़र आ रही है। और लालू प्रसाद को भी ये लगता होगा ना कि 2020 में जिस तरीके से कांग्रेस को 70 सीटें दी, 19 पर उनके केवल विधायक जीते, स्ट्राइक रेट जो था महज 27% का था। तो ऐसे में कांग्रेस को साथ रखना कहीं नुकसानदायक न साबित हो जाए। दूसरी तरफ है कि अगर कांग्रेस को अलग रख दिया जाता है, आरजेडी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ती है, तो कहीं ये भी बैकफायर न कर जाए, कहीं कांग्रेस आरजेडी का वोट बैंक में ही जो है वो वोट काट ले वहाँ से। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त आरजेडी के जो प्रथम परिवार है यानी कि लालू परिवार जो है उसमें मंथन तो चल ही रहा है। लेकिन इन सब से इतर अब एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है पार्टी के ही लोगों ने नहीं, बल्कि परिवार के लोगों ने। वो परिवार के लोग जो एक वक्त लालू राबड़ी के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन पिछले तकरीबन 2 दशक से अगर देखें तो मनमुटाव ऐसा बढ़ गया है कि अब वो लालू राबड़ी शासनकाल के खिलाफ जो है आग उगलते नज़र आ रहे हैं। और अब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं सुभाष यादव की। सुभाष यादव यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले, राबड़ी देवी के भाई और पूर्व सांसद सुभाष यादव। सुभाष यादव दरअसल इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं? कल उन्होंने जिस तरीके से कई सारे मीडिया चैनल्स को लगातार एक के बाद एक धड़ल्ले से इंटरव्यू देना शुरू किया और उसके बाद इंटरव्यू में ऐसी विस्फोटक बातें कहनी उन्होंने शुरू की, उसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर हुआ क्या है सुभाष यादव को। वो सुभाष यादव जो पिछले 2 दशक से अगर हम देखें, वो लालू परिवार से तो मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बोलचाल भी लगभग बंद ही है उनका, चाहे उनकी बहन राबड़ी देवी हो या फिर लालू प्रसाद हो। लेकिन अचानक से सुभाष यादव जब कल एक्टिव हुए और सबसे बड़ा बम उन्होंने ये फोड़ दिया बोल के कि लालू राबड़ी शासनकाल में, यानी वो 90 से 2005 का जो एक दौर था, उसमें मुख्यमंत्री आवास यानी कि एक अणे मार्ग जो होता है वहाँ पर अपहरण की डील हुआ करती थी। अब आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। खुद सुभाष यादव जो है इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि 90 के दशक में बिहार में जितने भी उस वक्त, कितना आप जानते होंगे बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं, कि अपहरण एक तरीके से उद्योग बन गया था बिहार में। कितने सारे अपहरण के मामले हुए पूरे बिहार से। पटना से भी बड़े बड़े डॉक्टर्स का जो है अपहरण होता था, जो स्टूडेंट्स है यानी कि छात्र का अपहरण होता था। तो अपहरण एक तरीके से उस वक्त जो है एक बड़ा उद्योग बन गया था। और सुभाष यादव दावा कर रहे हैं कि अपहरण की डील जो है वो मुख्यमंत्री आवास में जो है वो तय हुआ करती थी, प्लानिंग होती थी या क्या होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने जो है वो लपेटे में ले लिया है कि लालू राबड़ी शासनकाल में अपहरण की डील सीएम हाउस में हुआ करती थी। अब ये एक ऐसा विस्फोटक खुलासा है जिसके बाद अब माना जा रहा है और इस बात की भी आशंका है कि सुभाष यादव शायद अब लालू और राबड़ी से खुलेआम बगावत करने के लिए जो है अब मैदान में आ गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये इकलौता खुलासा नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार या फिर अपराधीकरण को लेकर भी जो है कई तरह के आरोप लगाए कि किस तरीके से अपराधियों का उस वक्त बोलबाला हुआ करता था लालू राबड़ी शासनकाल में। लेकिन इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चुनावी वर्ष में जब लगभग 8-9 महीने के बाद चुनाव होने हैं तो एकाएक जब सुभाष यादव ऐसी विस्फोटक जो खुलासे कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल भी
कह सकते हैं वो सही टाइमिंग नहीं है। ये इसका नुकसान, इसका खामियाजा सीधे सीधे तेजस्वी यादव को होगा। लालू प्रसाद को हो ना हो, राबड़ी देवी को हो ना हो, लेकिन ऐसे खुलासे करके, और खुलासा किससे? मामा की तरफ से खुलासा हो रहा है, सुभाष मामा, तेजस्वी यादव के सुभाष मामा जो हैं वो अब ऐसे ऐसे बड़े खुलासे कर रहे हैं कि ये एक बार फिर से बिहार के लोगों के मन में वो 90 के दौर का जो एक खौफ है उसको कहीं ना कहीं पुनर्जीवित कर रहे हैं सुभाष यादव ऐसे खुलासे करके। अब क्या ये इकलौता खुलासा था जहां पर सुभाष यादव अब रुक जाएंगे, या फिर आने वाले दिनों में और भी जो बड़े बड़े मामले, बड़े बड़े कांड हुए थे बिहार में उस वक्त में, उसको लेकर भी सुभाष यादव खुलासा कर सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो फिर बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त भूचाल आना तय है, क्योंकि उस वक्त अगर लालू राबड़ी शासनकाल में जो भी कुछ हो रहा था, जिस तरीके से शासन चल रहा था, तो उस वक्त सुभाष यादव हों या फिर उनके भाई साधु यादव जो हैं, वो लोग उस समय कह सकते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर थे, उन्होंने सब कुछ देखा है। तो ऐसे में सुभाष यादव का ये खुलासा जो है वो तेजस्वी यादव के लिए कतई भी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, इससे ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। तो तेजस्वी यादव जहां एक तरफ राजनीतिक तौर पर जो है वो लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, एक तरफ उनको पता है कि लड़ाई इस बार एनडीए के साथ है, मजबूत एनडीए के साथ है, जब बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो एक मजबूत गठबंधन जो है वो एनडीए का है। तो ऐसे में वो एक तो उनके सामने चुनौती है, दूसरी चुनौती है महागठबंधन में कन्फ्यूजन को लेकर कि कांग्रेस का करें तो क्या करें, और उसके बाद सबसे बड़ा विस्फोट तो मामा ने कर दिया है, सुभाष मामा ने। सुभाष यादव के खुलासे विस्फोटक हैं, और अगर इसी तरीके से वो आने वाले दिनों में भी कुछ और विस्फोटक खुलासे करते हैं, ऐसी ऐसी बात अगर वो बताते हैं जो 90 के दौर में कई लोगों ने देखी सुनी है, तो फिर ये तेजस्वी यादव के लिए जो है ये चुनाव जो है बड़ा मुश्किल चुनाव हो सकता है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।